देखेंगे भारत में कैबिनेट संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और भारत में संविधान सभा के लिए क्या योजना बनाई गई, संविधान सभा का कैसे गठन हुआ गया। उसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे कैबिनेट मिशन एक आया था भारत में। कैबिनेट मिशन की ये योजना थी कि भारत में संविधान सभा का कैसे गठन किया जाए। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को क्या आया, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद उस कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को क्या किया, कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्माण करने की योजना को क्या किया, प्रकाशित किया। उस योजना के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि भारत के अंदर वयस्क मताधिकार के अनुसार मतदान करना संभव नहीं था। तो वो संभव नहीं था, तो फिर मतदान कैसे किया जाए और संविधान सभा के प्रतिनिधियों को कैसे चुना जाए। तो संविधान सभा के प्रतिनिधि चुनने के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने ये कहा कि जो निर्वाचन का जो प्रांतीय विधानसभाएं, उन विधानसभाओं से क्या किया जाए, प्रतिनिधियों को निर्वाचनकारी संस्था के रूप में काम किया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, प्रांतीय विधानसभाओं को ही निर्वाचनकारी संस्था बनाया गया और वहां से ही प्रतिनिधि आएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने योजना बनाई कि 389 सदस्य टोटल होंगे, यानी कि 389 सदस्य ही निर्वाचित किए जाएंगे। उसमें से 296 सदस्य कहाँ से होंगे, ब्रिटिश प्रांत से होंगे और 93 सदस्य कहाँ से होंगे, देशी रियासतों से होंगे। फिर इस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई गई। उस योजना के अकॉर्डिंग चुनाव होंगे। उसमें 296 सदस्य होंगे ब्रिटिश प्रांत से और 93 सदस्य किससे होंगे, देशी रियासतों से। फिर जुलाई 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में जब चुनाव संपन्न हुए, जुलाई 1946 में क्या हुए, चुनाव कराए गए। चुनाव कराने के बाद जब चुनाव का परिणाम आया, उस परिणाम में ये देखा गया कि सभी दलों की अपनी अपनी स्थितियां क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। सभी दलों की अपनी अपनी स्थितियां स्पष्ट होने पर मुस्लिम लीग को प्रतिनिधि, यानी कि परिणाम क्या हुआ, सही नहीं, मुस्लिम लीग का परिणाम क्या हुआ, सही नहीं आया। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, उस संविधान सभा का जब प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। उस प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने क्या किया, सम्मिलित नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थिति सही नहीं थी, इस वजह से मुस्लिम लीग 9 दिसंबर 1946 को सम्मिलित नहीं हुआ। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं होने की वजह से कांग्रेस ने और ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को अपना हद छोड़कर और संविधान सभा के जो गठन का कार्य था या कार्य योजना थी, उस कार्य योजना में सम्मिलित होने के लिए कहा गया। मुस्लिम लीग ने अपनी हद को नहीं छोड़ा और वो संविधान सभा के कार्य में सम्मिलित और सहयोग नहीं दिया। फिर 3 जून 1947 को क्या किया गया, विभाजन योजना अपनाई गई। उस विभाजन योजना में मुस्लिम लीग के द्वारा जो पृथक पाकिस्तान की एक मांग थी, उस मांग को क्या किया गया, मंजूर किया गया। उस मंजूर करने के बाद फिर क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का क्या होगा, अलग से गठन होगा। फिर 389 सदस्यों में से अब कितने सदस्य बचे, 324 सदस्य बचे गए। फिर उन 324 सदस्यों ने क्या किया, संविधान सभा के निर्माण में भाग लिया। उन 324 में कांग्रेस सरकार ये चाहती थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ये चाहती कि जल्दी से जल्दी क्या हो, संविधान का निर्माण हो। जल्दी से संविधान के निर्माण के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष कमेटी को नियुक्त किया गया। उस विशेषज्ञ कमेटी में का कार्य ये था, कैसे भी करके संविधान निर्माण के लिए जो आवश्यक सामग्री को जुटाया जाए और संविधान निर्माण की जो योजना है, उस योजना को बनाया जाए। इस अकॉर्डिंग फिर 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन में डॉक्टर सत्येंद्रनाथ सिन्हा को क्या किया गया, अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। और फिर 11 दिसंबर 1946 को और अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको क्या गया, स्थायी रूप से सदस्य अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। फिर 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रथम उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया, पारित किया गया। उस प्रस्तावना के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि प्रस्तावना में क्या होगा, भारत के संविधान निर्माण की रूपरेखा होगी कि भारत का संविधान कैसे बनाया जाएगा, यानी संविधान का एक मार्गदर्शक के रूप में बनाया गया। उस संविधान प्रस्तावना में ये कहा गया, भारत क्या होगा, स्वतंत्र संप्रभु और संप्रभु देश के रूप में कार्य करेगा और एक गणराज्य के रूप में होगा। उसमें प्रत्येक नागरिक क्या होगा, स्वतंत्र होगा और
नियम और शासन किसका होगा? जनता के अंदर वास करेगा। ठीक है, फिर संविधान सभा का गठन होने के बाद संविधान सभा की क्या हुई? प्रस्तावना का पारित किया गया। फिर प्रस्तावना के लिए 13 दिसंबर से लगाकर 19 दिसंबर 1946 तक बैठकों का दौर चला, उसमें वाद विवाद हुए और सर्वसम्मति से 19 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? प्रस्तावना को सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से क्या किया? मान लिया गया। और इस तरह से संविधान सभा की प्रस्तावना कब बनी गई? 19 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रस्तावना बनी गई। फिर आगे संविधान निर्माण के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया। फिर संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। उस संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को क्या किया? संविधान निर्माण प्रारूप समिति का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और डॉक्टर वीपी मेनन को क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। इस तरह से संविधान निर्माण की क्रिया प्रारंभ हुई।